जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों मैं मनीष झा फिर एक बार आपसे मिलने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समय, दूरी और चाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं। उसी क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं। इस क्वेश्चन को एक एक करके देखिए। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके हमें जरूर बताना। हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। यहाँ पे 300 किलोमीटर दूरी है। दो स्कूटर सवार क्रमशः ए तथा बी से एक दूसरे की ओर एक ही समय में प्रस्थान करते हैं। यानी एक डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का। ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये ए है, ये बी है। ए से बी की ओर एक स्कूटर सवार चलता है, दूसरा बी से ए की ओर चलता है एक ही समय में। कहता है 2.5 घंटे के पश्चात 2.5 घंटे के बाद ये 25 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई है इन दोनों के बीच में। ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है। तो कहता है कि एक की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी इसकी चाल यदि x km पर आवर हो तो b की चाल x + 10 km पर आवर है। तो कहता है दोनों स्कूटर सवार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम मान लेते हैं कि इसकी चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल x + 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि दूसरे की चाल पहले से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर इसकी चाल है। तो 2.5 घंटा में कितना जाएगा, 2.5 से गुना कर दो, यानी चाल गुने समय बराबर दूरी। तो ए से चलने वाला स्कूटर सवार 2.5 घंटे में x × 2.5 किलोमीटर तक पहुंचेगा। उसी तरह बी से चलने वाला स्कूटर सवार क्या करेगा, 2.5 घंटा में कितना पहुंचेगा, x + 10 पहुंचेगा। ये दोनों मिल करके कितना जाएगा, तो देखो टोटल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, उसमें से 25 किलोमीटर की दूरी अभी तय करना बाकी है। ये हो जाएगा 300 - 2.5, ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर ले लो तो ये हो गया 275 हो गया। इसको गुना करो तो ये हो गया 2.5 तो कितना हो गया, ये 5x हो गया। इधर 2.5 को इससे गुना करो आप 10 से, तो ये हो गया 25। यानी इतना 5x + 25 बराबर 275 हो गया। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 275 - 25, ये हो जाएगा 250। 5x बराबर, तो x बराबर कितना हो गया, 50 km पर आवर। एक का स्पीड 50 हो जाएगा तो दूसरा कहता है x + 10 है, तो क्या हो जाएगा x + 10, तो ये हो जाएगा 50 + 10, तो ये हो जाएगा 60 km पर आवर। तो एक का स्पीड हो जाएगा 50 km पर आवर, दूसरे का हो गया 60 km पर आवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका सही होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, ए से बी की ओर जाने वाला जो टाइम दिया हुआ था पहले का, x किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड माना, तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, तो 2.5 × x। फिर उसमें ऐड कर देंगे b से a की ओर जाने वाले स्कूटर सवार की दूरी, तो 2.5 को x + 10 से दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, लेकिन 25 किलोमीटर अभी कवर करना बाकी है। इसमें से घटा देंगे 275, तो हमारा हो जाएगा 50 और 60 के किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार निकलेगा। ए से चलने वाले का 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से चलने वाले 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति 6 घंटा में 285 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना, 285। यात्रा के प्रथम भाग में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान बस में सफर करता है और यात्रा के दूसरे भाग में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कहता है रेलगाड़ी से तय की गई दूरी निकाले। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी से x किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना करता है, x किलोमीटर की। तो देखो 6 घंटा में 285 जाता है, तो 285 जाता है कितना से, 40 के स्पीड से। मान लो बस के स्पीड कितना है, 40 km पर आवर। पहले भाग में इससे जाता है, तो मान लो कि 285 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस कितना था, 285, उसमें से x किलोमीटर उसने ट्रेन से गया था, तो बस से कितना जाएगा, तो 285 में से x घटा दो। ये बस से इतना दूरी कवर किया। बस का स्पीड कितना है, 40 km पर आवर, तो ये 40 km हो जाएगा पर आवर। तो ये टोटल दूरी में समय चाल से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, ये समय निकलेगा। ये जो समय निकला, ये समय किससे निकला,
बस से तय करने वाला समय, बस से जब चलता था तो इतना समय लगेगा उसे। उसी तरह जब ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन से x किलोमीटर की दूरी तय करता है, ट्रेन का स्पीड कितना है 55 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 55 से डिवाइड कर दो, ये दोनों मिलकर के कितना आ जाएगा 6। तो देखो बस से डिस्टेंस कितना कवर किया 285 माइनस x, इतना बस से डिस्टेंस कवर किया, उसमें बस की चाल से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या निकलेगा बस से सफ़र करने में लगा समय निकलेगा। इतना जो है ये बस से सफ़र करने में लगा समय है, ये जो हमने घेर रखा है बस से सफ़र करने में लगा समय है ये, और ये ट्रेन से सफ़र करने में लगा समय। अब इसी दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो देखो 40 और 50 का एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा 440, ये कितना आ जाएगा 440। इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 11, 11 को इतना से गुना करो 285 माइनस एक्स को प्लस 55 से डिवाइड करो, इसमें कितना आएगा 55 अट्ठे 440, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा बराबर 6। अब कर लो सॉल्व कर लो, इसको इससे गुना करो आप, ये हो जाएगा 3195, कितना आ जाएगा 3195 माइनस 11x, माइनस 11x प्लस 8x। अब इसको इससे गुना करो, इसको गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2640, 2640, 400 को इससे गुना कर लो आप। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 3x, 8x में से 11x कटाओगे तो ये माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो सॉल्व करना है, इसको इधर ले जाओगे, ये हो जाएगा 3195 में से 2640 घटाओगे, ये हो जाएगा 495, x बराबर कितना हो जाएगा 495 बट्टे 3। सॉल्व कर दो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 3 को सॉल्व करो तो 165, यानी ट्रेन से कितना कवर किया तो 165 किलोमीटर, 165, तो लिख लो 165 किलोमीटर इसने ट्रेन से सफ़र किया। तो हमारा यही तो पूछ रहा था कि कितना ट्रेन से सफ़र किया 165 किलोमीटर। कुछ नहीं करना इसमें करना क्या है कि बस से कितना दूरी सफ़र किया, तो बस से 285 इंटू एक्स, क्योंकि हमने मान लिया ट्रेन से उसने x किलोमीटर दूरी तय किया था, टोटल डिस्टेंस उसका 285 है, और समय क्या लगता है 6 घंटा टोटल समय। तो बस से कितना समय लगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, तो बस से इतना समय लगा और ट्रेन से इतना समय लगा, ट्रेन से ये समय लगा, ये बस से, दोनों मिल करके 6 घंटा। इसी को सॉल्व कर दिया आपने तो कितना निकला 165 किलोमीटर ट्रेन से तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन है, बस में सवार एक व्यक्ति पाता है कि 1 मिनट में 35 विद्युत खंभों को पार करती है। कितने खंभों को, विद्युत 35 विद्युत खंभों को। 2 सतत खंभों मतलब 2 सतत मतलब लगातार खंभों की मध्य की दूरी कितनी है 55 मीटर। तो कहते हैं बस की चाल क्या है। तो देखो 35 खंभे हैं, 35 खंभे हैं, एक खंभे 2 खंभे के बीच की दूरी कितना है 50 मीटर, 50 मीटर। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी निकालो, ये हो जाएगा 50 गुने 35, इसको गुना कर दो 50 गुने 35, 50 को 35 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1750, 1750 मीटर की दूरी होगी। और कहता है कि 1 मिनट में इतना खंभों को पार करता है, तो टाइम कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो चाल हमें निकालना है, चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा समय, ये निकालते हो ना आप, दूरी बट्टा समय। दूरी हो गया 1750, मिनट हो गया, टाइम आपका दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, ये हो गया इतना मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें इसको पूछ रहा है कि बस की चाल क्या होगी। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 काटो, 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 2 पचे 25, 6 से काटो 36 18, 35 तिया कितना हो जाएगा 105 km पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, 105 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कुछ नहीं करना, 50 मीटर 2 खंभों के बीच की दूरी दिया हुआ है, 35 से गुना कर दो तो 35 खंभों को पार करने में इतना दूरी लगेगा, इतना दूरी से दूर डिस्टेंस कवर किया। और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, टाइम से डिवाइड कर दो, क्योंकि पूरे डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगता है 1 मिनट, तो समय से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या निकल गया, चाल निकल गया। यही चाल पूछ रहा था। तो ये जो चाल निकलेगा मीटर पर सेकंड में निकलेगा, उसे हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हमने कई बार बता रखे हैं। तो आप हमारा पुराना वीडियो हमारे चैनल पे जा करके और स्पीड डिस्टेंस टाइम का वीडियो देखें आप ढूंढ करके, उसमें सारा बता रखे हैं हमने। आप यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कैसे 18/5 से आप इसको गुना कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा
12.5 घंटे में पूरी की। कितना? 12.5 घंटे में। पहली 3/2 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 3/2 यानी 400 किलोमीटर था डिस्टेंस, उसका 3/2 यानी 2 से काटो, 2 दूना 4, 3/2, 2 दूना 4, 3/2 नहीं है यहाँ पे, 3/4 है, इसको सही करना, 3/4 है ये, 3/4 कर लेना इसको। 3/4 की दूरी उसने कितना कवर किया? 4 से करो तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 300 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। किससे? पहला भाग तय करता है उसने कार से। शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। शेष यात्रा को किस स्पीड से तय करे? तो देखो 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है पहले हिस्से में, कहता है 30 किलोमीटर की रफ्तार से, 30 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है उसे, तो चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो टोटल दूरी हो गया 300 और चाल हो गया 30, इससे कर लो। यानी पहला भाग जो तय करता है, जैसे ये डिस्टेंस है, इसका पहला हिस्सा उस तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना तय करता है? तो 300 किलोमीटर। तो कितना समय लगा? तो 10 घंटा। यहाँ पर हमने लिखा 10 घंटा, ये 10 घंटा लगा। अब कहता है शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। अब देखो यात्रा कितनी बची हुई है? तो 100 किलोमीटर का बचा हुआ है अभी, और टाइम कितना हो जाएगा? तो देखो 10 घंटा तो उसने पहले भाग में ये कर दिया, कवर कर लिया, तब कितना बचा? तो 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा हो गया, तो 2.5 घंटा हो गया, तो 2.5 कर लो आप इसको। अब इसको हटाओ तो इसको काटो, 25 से काटो, 25 चौका 100, यानी 40 km/h इसका क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा इसका? स्पीड। नेक्स्ट हिस्से का, तो देखो 400 में से आपने 300 घटा दिया, तो 100 किलोमीटर का बचा डिस्टेंस। अब उसको किस स्पीड से कवर करेगा? तो उसको 2.5 घंटे में कवर करना है, क्योंकि टोटल 12.5 घंटे का समय था, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हिस्से को कवर करने में उसका स्पीड होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा एक दूसरी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिमान है। दो रेलगाड़ियों की चाल है, एक है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, दूसरे की चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो कहता है दोनों रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात निकालना है। तो देखो ये 45, एक का चाल कितना है? पहले की चाल कितना है? 45 km बराबर, 45 km बराबर। दूसरे की चाल कितना है? 10 मीटर। इसकी चाल कितनी है? तो 10 मीटर पर सेकंड है। तो देखो ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम क्या करते हैं? किलोमीटर पर आवर बना लेते हैं। 18/5 से गुना कर दो, ये भी किलोमीटर पर आवर में हो गया। 5 से काटो, 5 दूना 8, 5 दूना 10, हो गया 18 दूना 36 km पर आवर। अब दोनों का स्पीड का चाल का, दोनों स्पीड का चाल का अनुपात कहता है, दोनों चाल का, तो अनुपात रेशियो हो जाएगा इसका। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो पहले इसका नाम है, जिसका नाम पहले रहे उसको ऊपर रखो, तो 45 बट्टा कितना हो जाएगा? 36। 5 से काटो, 5 9 से काटो, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, यानी 5:4। इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। इसको आप देखो, एक का स्पीड किलोमीटर पर आवर में, दूसरे का स्पीड मीटर पर सेकंड में। इस मीटर पर सेकंड को हम क्या कर लिए? किलोमीटर प्रति आवर बना लिए। अब दोनों का स्पीड हो गया एक ही यूनिट में, अब हम इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, तो 5:4 का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है, उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी? उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय पार कर जाएगी? तो देखो एक की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल चाल क्या होगा? क्योंकि ये विपरीत दिशा से आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है चलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलती है, विपरीत दिशा से, यहाँ पे लिखा हुआ है विपरीत दिशा से आती है। जब विपरीत दिशा से हो तो सापेक्षिक चाल क्या होता है? दोनों को जोड़ देते हैं। सापेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 50 है प्लस 82 किलोमीटर। एक की चाल 50 किलोमीटर, दूसरी की चाल 82। एक इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों का स्पीड हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 5 में 8 जोड़ोगे तो 132 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसको मीटर पर सेकंड बना लो, चूँकि इसकी ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया हुआ है, तो इसमें इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे
तो इसको 5/18 से गुना कर लो, 5/18 से गुना कर लो। इसको काटो, 6 से कटेगा, 6×18, 6 से काटो, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22 पंचे 110/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, सापेक्षिक चाल हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहा था तो दोनों का स्पीड हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब कहते हैं एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इतनी लंबी मीटर 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसमें दो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म कितना है 120 मीटर लंबा, तो कुल दूरी इतना हो गया। कुल दूरी में आप चाल से डिवाइड कर देंगे तो समय निकलेगा, तो चाल कितना है आपका 110/3, यही आपका समय लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। ये हो जाएगा 120 और 100 तो 220 हो गया बट्टा 110, 3 को पलट के ऊपर ले जाओ, ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 0 0, 2 से 11 से काटो, 11 दूना 22, यानी 6 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन पार कर जाएगी। तो 6 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ी ए और बी स्टेशन से रवाना होती है, 2 अलग अलग स्टेशन से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की चाल 50, दूसरे की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो एक दूसरे से मिलती है तो उस स्थान तक रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। एक की अपेक्षा दूसरे कितना यात्रा कर चुकी होती है, 120 किलोमीटर। कहता है ए तथा बी के बीच की दूरी बताएं, ए तथा बीच की दूरी। तो देखो एक x किलोमीटर की यात्रा करता है, दूसरा कितना कर लेता है, x + 120 km, इतनी की यात्रा कर लेती है। अब देखो जो x किलोमीटर की यात्रा करती है ट्रेन, ये किलोमीटर है, x किलोमीटर पहली ट्रेन, इसका स्पीड कितना है 50, कितना समय लगेगा उसे, दूरी बट्टा चाल बराबर समय, पहली रेलगाड़ी इतना समय लेगी, दूसरी कितना लेगी, x + 120 इतना डिस्टेंस कवर करता है, इसका स्पीड कितना है 60 km बराबर, तो 60 km। अब ये दोनों के स्पीड से इसमें डिवाइड कर दिया, ये x किलोमीटर के डिस्टेंस में आपने 50 से डिवाइड कर दिया, x + 120 इसमें 60 से, ये दोनों टाइम बराबर होगा, क्योंकि कहता है उस स्थान तक रेलगाड़ी पहले की अपेक्षा इतना किलोमीटर अधिक यात्रा करती है उतने ही समय में। अब इसी को सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे ये 0 से ये 0 काट दो, ये हो जाएगा 6x बराबर 5x + 12 पंचे 60, 600, ये हो गया x बराबर 600 किलोमीटर यात्रा करते हैं पहला, तो दूसरा कितना करेगा 720। तो टोटल कहता है कि ए और बीच की दूरी कितना है, ए से बी के बीच की दूरी, तो देखो एक 600 किलोमीटर यात्रा करता है, दूसरा करता है 720। क्यों 720, तो कहता है ये 600 किलोमीटर ये हो गया और 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, तो ये हो गया 720, 120 इसमें जोड़ दो, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1320 किलोमीटर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा, सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा हुआ है। एक ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है जिसका स्पीड ट्रेन का 60 किलोमीटर, तो उस आदमी का भी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और ध्यान से देखता है कि उल्टी दिशा से कोई मालगाड़ी आती है, उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। कहते हैं यदि मालगाड़ी की लंबाई 250 हो, इस ट्रेन की लंबाई 250 हो, तो कहते हैं मालगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखो ये आदमी को स्थिर यदि मान लें, यदि देखता है तो ये मालगाड़ी इसको कितने सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में। तो मालगाड़ी की कुल लंबाई क्या होगा, इस आदमी को यदि हम कुछ समय के लिए स्थिर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मालगाड़ी की लंबाई कितनी है 250, तो ट्रेन की लंबाई ही कुल दूरी हो जाती है, आदमी को कितने समय में पार कर जाता है 9 सेकंड में। इतना क्या हो जाएगा 9 सेकंड में, तो इतना समय इतना चाल हो जाएगा मालगाड़ी का चाल इतना। तो देखो मालगाड़ी का चाल कितना होगा, 9 से काटो, अब ये मीटर पर सेकंड में होगा, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रहता है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा बना लेते हैं, तो 18/5 बना लो, ये मालगाड़ी का स्पीड हो जाएगा। 9 दूना 18, 5 से काटो, ये हो जाएगा 50, ये 50 दूना 100 km बराबर। ये जो चाल बना, ये मालगाड़ी का चाल निकला कब, जब ये स्थिर था तब, लेकिन ये भी तो चल रहा है, लेकिन ये उल्टी दिशा में चल रहा है। इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इस आदमी का चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मालगाड़ी का चाल यहाँ पर हमने निकाला 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मालगाड़ी का एक्चुअल चाल जो होगा, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है इसमें, इसका भी चाल जुड़ा हुआ है, तो 100 में से 60 आप घटा लो, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका
आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है, इस आदमी को कुछ देर के लिए स्थिर मान लेना है। तो इसको जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि कोई खंभा हो, कोई आदमी खड़ा हो या कोई वृक्ष हो, इसको जब कोई ट्रेन पार करती है उस स्थिति में हम ट्रेन की लंबाई को ही कुल दूरी मान लेते हैं। ये मालगाड़ी इसको पार कर रहा है, मान लो तो 250 किलोमीटर का दूरी हो गया। कितने समय में पार करती है? तो 9 सेकंड में। तो 9 से डिवाइड कर दिया, ये रेलगाड़ी की चाल निकली, यानी मालगाड़ी की चाल। ये जो चाल निकलेगा मीटर पर सेकंड में निकलेगा। इसको किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हमने क्या किया? 18/5 से गुना कर दिया। जब इसको काटेंगे तो ये जो हमारा स्पीड आएगा 100 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आएगा? मालगाड़ी का। लेकिन मालगाड़ी में क्या है कि ये आदमी जो है वो भी तो चल रहा है उसके विपरीत दिशा में, तो उसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल में से यदि हम इसका चाल घटा लेंगे, उस आदमी का चाल, तो क्या हो जाएगा? मालगाड़ी का चाल निकल जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर सी आंसर सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में से गुजरने पर 20 सेकंड का समय लगाता है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है? ये बहुत ही आसान, ट्रेन की लंबाई दी हुई है, प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो इसको जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 150 प्लस 450। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी एक निश्चित दूरी को तय करता है तो उस स्थिति में ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कुल दूरी हो जाता है। ये कुल दूरी कितना हो गया? 0, 5, 5, 10, 1, 4, 1, 5, 1, 600 मीटर की दूरी हो गया। ये क्या हो गया? दूरी हो गया। अब कहता है इसको पूरा करने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड का। 20 सेकंड का तो टाइम कितना हो गया? 20 सेकंड। टी हो गया आपका 20 सेकंड। तो चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय, तो 600/20। लेकिन ये कहता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर ये तो निकला मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर बनाओ तो 18/5 से गुना कर दो। अब काटो, इसको काटो, 2 से 5 से काटो, 5 छक्के 30, 5 छक्के 5 से काटो, 12 पंचे 60, तो काट लो आप, 12 पंचे 60, 2 से काटो इसको, तो 2 छक्के 12, 18 पंच 90, 108 हो जाएगा। 108 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा सही होगा। तो चाल उसका क्या होगा? 108 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।